सो कार्तिक भाई, आज हमारा पहला इंसिडेंट क्या होने वाला है? भाई हमारा जो सबसे पहला इंसिडेंट होगा ना, वो एक आगरा का इंसिडेंट है। जी। ठीक है। और वो एक एक्ट्रेस का इंसिडेंट है। ठीक है। काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि एक्ट्रेस का इंसिडेंट मेरे को कैसे पता। तो भाई मेरा एक जो फ्रेंड है ना, हाँ। वो को एक्टर है उस सीरियल में। उस सीरियल का नाम नहीं लूँगा मैं, टीवी का चैनल का नाम बता सकता हूँ, कलर्स टीवी है उसका। ठीक है। उसमें मेरा जो दोस्त है। एक्टर कौन है भाई, कुछ बता सकते हो? भाई एक्टर सस्पेंस रखते हैं ना थोड़ा सा, पता भी लगेगा, लोगों को भी पता लगेगा कि कौन है एक्टर। ठीक है। तो भाई ये इंसिडेंट है रात का। ठीक है। जी। अब मेरा जो फ्रेंड होता है ना, वो को एक्टर करता है, को एक्टिंग करता है वो। ठीक है। उसको एक रोल मिला हुआ है पुलिस का। ठीक है। आपने काफ़ी सारे एक वो देखे होंगे जो सीरियल्स होते हैं, उसमें ना लास्ट में आपको पुलिस वाले बुला देते हैं, या पुलिस आती है घर पे आती है उनके, किसी भी सीरियल्स में ये देखा होगा आपने। उसमें क्या होता है कि उसमें ना एक सीन होता है, और उस सीन को ना इनको शूट करना होता है कि रात तक, शाम के 7 बजे तक ये लोग शूट करेंगे। और वो सीन जो होता है वो ऐसा होता है कि एक जंगल में शूट होता है, कि वहाँ पर जाके ना पुलिस वाले भी आ जाएंगे। और वो मेरे फ्रेंड का सीन था। ठीक है। अब पूरे दिन से शूट वगैरह करना होता है, तो मेरा फ्रेंड भी पहुँच जाता है कि क्या पता उसको कब रोल मिल जाए और कब वो सीन करना हो, क्योंकि शाम को करना था ये चीज़ उसको पता थी। शाम को 7 बजे तक उनको पता था कि शाम को 7 बजे तक आपका सीन होगा, तो आप आ जाओ। ठीक है भाई, मेरा दोस्त चले जाता है वहाँ पे। अब सुबह से सारे शूट्स वगैरह चलते होते हैं, इनका थोड़ा सा डिले भी हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ थोड़ी सी, क्योंकि जो को एक्टर्स होते हैं ना यार, वो ये लोग क्या करते हैं, वो ना बहुत इमरजेंसी में लेके आए होते हैं कि अच्छा ये है को एक्टर्स, इनको ले आते हैं, चलो ठीक है, ये हैं छोटे मोटे, उनको ले आते हैं। तो उनसे ना काफ़ी बार गलतियाँ भी हो जाती हैं, तो बार बार उसको रीटेक करना और बार बार शॉट्स लेना। फिर कभी बार ये लोग क्या करते हैं कि यार अगर ये शॉट अच्छा नहीं आया ना हमारे पास, तो एक दूसरा को एक्टर ढूंढ लेते हैं उसी चीज़ के लिए। तो ये जब चलता आ रहा था ना, तो काफ़ी टाइम लग जाता है इनको। अब ये लोग ना जब काफ़ी टाइम हो जाता है तो 8 भी बज जाते हैं। अब जो मेरे दोस्त का सीन होता है वो थोड़ा सा डिले हो जाता है, उसको भी लगता है चलो कोई बात नहीं, अगर मैं आया हुआ हूँ तो फिर मैं करके ही जाऊँगा। ठीक है। और इनको जो चार्जेस मिलते थे वो ऐसे मिलते थे पर डे के 1200 रुपये, चाहे आप करो या ना करो। ठीक है। बट आपको पूरे दिन बैठना पड़ेगा, चाहे मैं करूँ ना करूँ, अवेलेबल होना पड़ता अवेलेबल होना पड़ता है। तो अब मेरा दोस्त ये सोच रहा था कि यार पूरा दिन चला गया चला गया चला गया, अभी तक नहीं हुआ, रात को 10 बजे भी बज जाते हैं। अब जो हमारी एक्ट्रेस होती है, ठीक है, उसको ये लोग सीन पूरा ले लेते हैं, उसका जो दिन का सीन होता है, जो दोपहर का होता है, सारा सीन लेने के बाद 9 बज जाते हैं। 9 बजे उस एक्ट्रेस को फ्री कर देते हैं ये लोग कि जाओ आप लंच वगैरह करके आ जाओ। ठीक है। डिनर वगैरह करो जल्दी से जल्दी, उसके बाद आपका लास्ट सीन है जो लेना है। अब मैं बता देता हूँ भाई, वो जो सीन होता है ना, वो उसमें बहू बनती है वो एक्ट्रेस। और वो एक्ट्रेस ना, उस सीरियल का नाम भी क्या पता, काफ़ी लोग उनके घर में देखते भी हों, लोगों के घर में वो सीरियल चलता है, आज भी चलता है, बहुत अच्छे से चलता है। ठीक है। और मैं ये भी बता देता हूँ, वो जो एक्ट्रेस है ना, उन्होंने रिसेंटली अभी शिखर धवन के साथ भी करा हुआ है एक ओ भाई, मैं सीरियल। समझ गया। ठीक है। आप समझ गए। नाम नहीं लूंगा, आप लोग नाम कमेंट मत सेक्शन लेना में भाई। बता देंगे अगर उनको समझ गए हाँ तो। हाँ। और उन्होंने अभी भाई एल्विश के साथ भी करा हुआ है एक सीरियल, और हॉटस्टार पे आता है, ये भी मैं बता देता हूँ। ठीक है। बच के आ गया भाई अब। भाई बच गया। अब वो उनको पता लगाना है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी एक्ट्रेस हैं। अब वो उनको परफेक्ट नाम पता लगाना है कि ये है कौन और किसके साथ हुआ होगा। और ये मैं बता देता हूँ, उसने कलर्स टीवी पे बहू का रोल किया हुआ है, तो अब आप अच्छे से छान लेना, शिखर धवन के साथ भी देख लेना आप रिसेंटली उसमें। ठीक है जी। तो भाई होता क्या है, मेरे दोस्त को रात में शूट करना होता है। अब उसका जो सीन होता है ना, वो ये होता है कि आपको पुलिस बन के और रात में उसको ढूंढना है, और वो सिर्फ वो कैप्चर करेगा। ठीक है। अब इनके साथ होता क्या है कि जब ये पूरा डिनर वगैरह कर लेती हैं ये एक्ट्रेस, तो इनको बुलाया जाता है कि अब आप आ जाओ, 9:30 बज गए हैं। ठीक। अब ये लोग ना थोड़ा सा उनको समझाते भी हैं और को एक्टर्स को भी समझाते हैं। खैर मेरे दोस्त ने काफ़ी बार की हुई है ये चीज़, जी। तो फिर भी उसको समझाते हैं। और ये जो सीन होता है ना, ये क्लार्क शिवराज है, एक होटल है आगरा में। ठीक है। ये सारे वहाँ पे स्टे करते हैं, जो जितने भी एक्ट्रेस वगैरह हैं, और वहीं पे उसी के थोड़ा बहुत आगे मेरा दोस्त रहता है। तो इसको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि मेरा एक शूट है, मेरा यहाँ पे शूट है, या फिर क्योंकि इसका एक बीच में मीडिएटर भी है दोस्त, जो इसको सारी चीज़ें बता देता है, ये एक शूट है, ये करना है तेरे को, ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उन सब चीज़ों में। अब होता क्या है, जब रात को उस एक्ट्रेस वगैरह को बुलाते हैं ये लोग, तो सारे बैठे होते हैं, और वहाँ पे समझा रहा होता है डायरेक्टर कि आपको इस तरीके से करना है, आपको इस तरीके से करना है। और ये शूट जो हमारा है, ये सिर्फ 15 मिनट्स का शूट है हमारा, जी। क्योंकि एक छोटा सा सीन है। मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि एक्ट्रेस को आप ना पूरा दिन तक नहीं बिठा सकते, क्योंकि उनको रेस्ट चाहिए होता है, और अगले दिन भी फिर आपको शूट भी करवाना उनसे।
क्योंकि ये सीरियल्स ऐसे होते हैं भाई, इसमें बिल्कुल रेस्ट नहीं देते। इसमें ना एक ही दिन में आपको 3-3 दिन के शूट करने होते हैं, जो पूरे सीरियल्स के एपिसोड्स होते हैं, क्योंकि आधे आधे घंटे का आपको एपिसोड मिलता है और वो पूरे शूट करने होते हैं एक ही दिन में। इनका ये चीज़ पूरा डेडिकेटेड होता है। बट कहीं ना कहीं जब ये स्लो हो जाते हैं तो ये स्लो होते हैं कि कट्स वगैरह लग रहे हैं, ठीक है, कुछ इमरजेंसी है, किसी को जाना पड़ रहा है तो उसकी जगह कोई को एक्टर लेके आ रहे हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से बस वो रह जाता है और थोड़ा सा डिले हो जाता है, उनका टाइमिंग में डिले हो जाता है। अब रात को जब ये आती है तो ये सब डिनर वगैरह जल्दी कर लेते हैं। अब वहाँ पे सिर्फ 8 लोग होते हैं, और वो 8 लोग कौन कौन से? 4 लोग होते हैं जो 2 बंदे कैमरा को सेटअप करते हैं, 2 बंदे लाइट को सेटअप करते हैं, ठीक है, लाइट्स हाथ में पकड़ते हैं, और उसके बाद आपका 5वां होता है डायरेक्टर जी। ठीक है। और उसके बाद आती है हमारी एक्ट्रेस, जिनका नाम नहीं लूँगा, और उसके बाद मेरा दोस्त 7। हाँ 7वां, और उसके बाद 8वां उसके साथ जो कांस्टेबल होता है, ठीक। क्योंकि ये दोनों पुलिस वाले बने होते हैं। मेरा दोस्त जो होता है वो मेन पुलिस का एक्ट कर रहा होता है, और उसके साथ में एक कांस्टेबल ज़रूरी होता है। ये सिर्फ सीरीज़ में ना सीन इनके सिर्फ कुछ सेकंड्स के होते हैं, कुछ मिनट्स के भी होते हैं, 1 मिनट 2 मिनट, और कई बार ये लोग ऐसा सीन शूट करते हैं जो आपने को एक्टर्स में देखा होगा कि ये लोग ना सिर्फ पुलिस की बोली की ले रहे हैं और पीछे से उसको दिखा रहे हैं, ठीक है, उसका सिर्फ बैक दिखा रहे हैं और सिर्फ साउंड दे रहे हैं उसको, ठीक है। कभी कभार ये लोग ऐसे करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि कोई एक्टर ना ढंग से एक्टिंग नहीं कर पाता, उसके सामने एक फ्रेम है, आप उसको पैसे पूरे दे रहे हो बट वो एक्ट नहीं कर पा रहा कि इसके सामने मैं क्या बोलूँ, क्या पता यार उस एक्ट्रेस को वो मैम बोलता है, उस एक्ट्रेस का वो क्रश है, वो अच्छे से बात नहीं कर पाया, उसको नहीं बोल पाएगा, चिल्ला के नहीं बोल पाएगा, तो आप नहीं कर सकते। बट इन लोगों को थोड़ा सा ना पैसे भी बचाने होते हैं, सो दैट्स वाई ये लोग को एक्टर उधर से लेके आते हैं। अब वहाँ पे ना उधर एक कैंट एरिया होता है आगरा का जी। वो पूरा सुनसान होता है। अब इनका क्या होता है कि थोड़ा सा ना बाहर भी अगर शूट कर लेंगे ना ये, तो भी वो सफिशिएंट था इनका शूट। भाई ये लोग वहाँ पे चले जाते हैं, अपनी गाड़ी, इनके पास 2 गाड़ियाँ होती हैं और एक तीसरी बाइक होती है जिस पे मेरा दोस्त जाता है, ठीक है। थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग ये वहाँ पे भी करते हैं, कोई बात नहीं। जब ये लोग चले जाते हैं तो वहाँ पे ना बाहर शूट करना था इनको, जो पूरे सुनसान एरिया था। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारे डायरेक्टर साहब होते हैं वो अपना कुछ दिमाग ऐसा लगाते हैं कि यार अभी वेट कर लेते हैं थोड़ा जी। गाड़ी से उतरते ही, क्योंकि उनका ये प्लान था गाड़ी में कि देखो आपको ना यहाँ पे रहना, वो एक्टर्स को समझा रहे होते हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लेटना है और जो भी होगा मैंने इन दोनों को समझा दिया। मेरी आधे घंटे की कन्वर्सेशन हुई है। आप ये सोचो कि उस जो 15 मिनट का जो शूट होता है ना, अगर आप को एक्टर्स लेके आते हो तो आपका ना काफ़ी ज़्यादा टाइम बढ़ जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपको समझाना पड़ता है। अब उसको आधे घंटे ये लोग समझा रहे हैं, सारा कुछ समझा दिया कि भाई आपको ना पीछे नहीं मुड़ना, आपको ये जो डायलॉग बोलना है ना ये इतने डिग्री में रह के बोलना है। ये लोग सारी चीज़ें बता के चलते हैं कि आपको वहाँ पे जाके मेरे को कुछ भी नहीं बनाना, सिर्फ कैमरा सेटअप करूँगा मैं और आप लोगों को ये चीज़ें बोलनी है। लोग भी तो कम जा रहे हैं ना वहाँ लोग भी कम जा रहे हैं एक तो, क्योंकि सारे लोग ना इन लोगों ने डिनर करने के लिए भेज दिए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ कि एक लास्ट सीन रह गया, वो कर लेते हैं फिर हमारा पूरा दिन का कवर है, ठीक है। अब हम स्किप भी कर सकते हैं। और इनका जो शूट स्टार्ट होता है वो भाई 9 बजे से भी स्टार्ट हो जाता है, 10 बजे भी स्टार्ट हो जाता है, तो सुबह 11 बजे से भी स्टार्ट हो जाता है। तो अब जब रात को थोड़ा सा लेट हो ही गए हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि अब जो इनका शूट स्टार्ट होगा वो 2 या 3 बजे स्टार्ट होगा नेक्स्ट डे। तो क्यों ना यार इसको भी, एक छोटी सी क्लिप है, इसको भी ख़त्म करते हैं करके आज ही। अब ये लोग बोलते हैं, अब मेरा दोस्त बोल रहा होता है यार घर से भी फ़ोन आ रहा है मेरे, मैं क्या बोलूँ अपने साथ के, उसका जो कांस्टेबल दोस्त भी उसी का होता है। वो बोलता है यार कर लेते ना यार, मेरे को ही मौका मिल रहा है, वो पहली बार आया था। खैर उस कांस्टेबल को कुछ बोलना नहीं पड़ता, पहले डिसाइड यही होता है कि वो कांस्टेबल कुछ भी नहीं बोलेगा जी। ठीक है। अब उसके बाद जब वो डायरेक्टर उतरता है गाड़ी से उतरते ही बोलता है कि चलो चलो सारे शूट कर लेते हैं। फिर बोलता है रुको अभी नहीं, थोड़ा सा वेट करते हैं, मैं एक बार देखता हूँ कि कहाँ पे शॉट्स अच्छे आएंगे। यार शॉट्स क्या अच्छे आएंगे, आप तो सारी चीज़ें देख के ही कर रहे हो ना, क्योंकि आप पहले भी यहाँ पे शूट कर चुके हो, आपको सारी चीज़ें पता है। तो आप गाड़ी में बोल रहे हो कि मैं उतरूँगा, उतरते जो हमारा वो वाला पेड़ है, क्योंकि ये लोग पहले भी कर चुके हैं वो चीज़, ठीक है, कि हाँ कहीं और भी होता है, क्योंकि उस एरिया में ना काफ़ी सीरियल शूट होते हैं, सिर्फ इनका सीरियल शूट नहीं होता, उसमें काफ़ी लोगों का सीरियल भी शूट होता है, जो काफ़ी बार चैनल्स पे भी आता है हमारे। और एक हमारा चैनल है जो फ्री डिश उस पर भी आता है, फ्री डिश पे भी आता है, तो उसके भी वहाँ पे सीरियल शूट हो चुके हैं। तो इन लोगों को सारे जो डायरेक्टर होते हैं उनको पता होता है कि हमें कहाँ पे क्या चीज़ शूट करनी है। राइट। तो ये लोग पहले से गाड़ी में बोल के आता है कि हाँ यार उस पेड़ के वहाँ पे ये चीज़ शूट करनी है हमने, ऐसे ऐसे तुम लेट जाना। अब ये बोलते हैं कि यार रुको,
अब वो एक्ट्रेस भी ऐसे बोलती है, यार क्या कर रहे हो डायरेक्टर साहब, इतना टाइम हो गया एक तो, मतलब बेफालतू में उनको लग रहा है आप टाइम टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप अभी बोल रहे हो फिर आप एकदम से मना कर रहे हो, वाई क्यों मना कर रहे हो ऐसे। वो बोलता है कि मेरे को मेरा काम मत सिखाओ, डायरेक्टर बोलता है। अब जो एक्ट्रेस होती है उसके साथ उसका कोई मैनेजर होता नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि एक छोटा सा सीन होता है वो आपको करके आना ही है। और ये इनका पूरा जो टाइम होता है ये सिर्फ 20 मिनट का होता है, 15 मिनट का शूट है। और वो जो होटल है उनका क्लार्क शिवाज उससे थोड़ी सी दूर है एरिया, जो कैंट एरिया है वहाँ का एरिया, ठीक है। अब थोड़ा सा दूर होता है तो इनका यही टाइमिंग होता है 20 मिनट का। और क्योंकि बाकी लोग भी ना, ये लोग डिनर कर रहे होते हैं तो उनको परेशान नहीं करते, वो लोग खुद ही समझा के चले जाते हैं कि भाई मैं लेके आ रहा हूँ जाऊँगा। डायरेक्टर इनके साथ काफ़ी बार काम किया हुआ है। अब वो बोलते हैं एक्ट्रेस, अरे मैं एक तो सही चीज़ के लिए बोल रही हूँ, ऊपर से आप मेरे को ही बोल रहे हो। तो फिर वो डायरेक्टर बोलता है, वेट मेरे को सोचने दो, मैं करता हूँ। ठीक है भाई। अब ये वहाँ पे बैठे रहते हैं ऐसे गाड़ी पे टिक के। अब इनका ना वो जो कैमरामैन होता है वही इनका हल्का हल्का टैप टैप करके मेकअप कर देता है, ठीक है, क्योंकि हल्का हल्का मिट जाता है। और एक्चुअली ना वहाँ पे ठंड की टाइमिंग थी तो वहाँ पे पसीना आने का कोई डर नहीं था, इसलिए वो मेकअप आर्टिस्ट को भी नहीं लेके गए, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। भाई वहाँ पे ना एक पेड़ होता है, उस पेड़ पे एक जैकेट टंगी होती है। वो जैकेट ना, इसको ठंड लग रही होती है डायरेक्टर को, और इसने ना ड्रिंक भी करी होती है, क्योंकि रात में ये लोग करते हैं, क्योंकि पूरा दिन का स्ट्रेस होता है, वो चीज़ निकालनी भी होती है। इन्होंने 2 पैक लगाए होते हैं, ये चीज़ बिल्कुल टू बी वेरी ऑनेस्ट है, ठीक है। ये जैकेट उतारते हैं, वो जैकेट पहन लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनको अब ठंड लग रही होती है। गाड़ी में तो ठंड नहीं लग रही, ठीक है, अब आपको ठंड लग रही है। इन्होंने सिर्फ एक शर्ट पहनी हुई होती है, अब ये जैकेट भी आ जाती है इनके पास। अब जब ये निकलते हैं बार बार तो फिर बोलते हैं कि यार हम ना यहाँ पे शूट नहीं करेंगे, हम आगे चल के शूट करेंगे। अब वो आगे ना पूरा जंगल से एरिया होता है, यहाँ तो चलो रोड है, ये तो रोड के पास जो थोड़े बहुत जंगल है क्या, क्योंकि आप अपने दिल्ली का कैंट एरिया देखो, वो बिल्कुल सुनसान सा होता है जी। वो एरिया जो है हमारा आगरा का जो एरिया है वो थोड़ा सा ना ज़्यादा सुनसान है, और वहाँ पे पेड़ जल्दी जल्दी है, मतलब ये नहीं है कि घने हैं थोड़े। घने हैं ज़्यादा। अब थोड़ा सा अंदर जाते हैं ये लोग तो बोलते हैं यहीं शूट कर लेते हैं। मेरा दोस्त भी बोलता है यार यहीं शूट करके चलते हैं ना, डायरेक्टर मैं हूँ या तुम। वो किसी से ढंग से बात ही नहीं कर रहा होता, वो हर किसी को टोंट मारता है कि डायरेक्टर मैं हूँ या तुम, कैसे बात कर रहे हो मेरे से, मेरे को करने दो। मेरा दोस्त बोलता अरे यार ये तो बड़ा करा। अब भाई मेरा दोस्त बोलता है यार ये पैसे भी नहीं देगा अगर ज़्यादा मैं बोलूँगा, पूरे दिन किया है मेरे घर में, फिर बोलेंगे यार तेरे को कुछ मिल तो रहा नहीं है तो क्यों कर रहा। भाई अब मेरा दोस्त था 1200 रुपये के चक्कर में कि भाई मैं करके ही जाऊँगा, मुझे नहीं पता, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाते हैं लोग, वो बोलता है यार अब तो सही है ना, तो जंगल भी है पूरा, हम थोड़ा सा अंदर घुस चुके हैं, घने हो जाते, क्योंकि आप घुसते ही ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा घने जंगल है, तो आप दिखा सकते हो वहाँ पे शूट कि हाँ जंगल के बीचों बीच है वो चीज़, क्योंकि जो एडिटर होता है हमारा वो सारी चीज़ें देख लेता है, और उसको किस तरीके से दिखाना वो भी देख लेता है वो एडिटर हमारा, ठीक है। अब ये बोलता है कि नहीं नहीं यहाँ पे मेरे को सही नहीं लग रहा, यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा, और अंदर चलते हैं। अब जो हमारी एक्ट्रेस होती हैं वो भी जा रही होती हैं टिक टॉक करते हुए, वो बोलती है अरे यहीं पे कर लेते हैं ना, अब यार तुम्हें समझ में नहीं आता, मेरे पीछे पीछे चलो। भाई ये भी अब अलग सीन होता है, वो आगे लेके जाते हैं उसे, ठीक है। अब वो बोलते हैं उसे कि ना देखो ये है परफेक्ट जगह। अब जब वो ऐसे घूम देखते हैं ना भाई उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रही होती, एक रोशनी तक दिखाई नहीं दे रही होती, बहुत माइनर सी चीज़ें बोलते हैं ना, बहुत माइनर सी रोशनी दिखाई दे रही होती है सबको। कह रहा है ये परफेक्ट जगह है। हाँ डायरेक्टर कह रहा परफेक्ट जगह है, यहाँ पे करते हैं हम शूट। और वहाँ पे जब ये लोग ऐसे देख रहे हैं ना, जो हमारे एक्टर्स होते हैं वो तो और ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि भाई वो लड़की अकेली है सिर्फ आपके साथ, सारे लड़के हो आप, ठीक है। मेरा दोस्त कहता है मनी मन कि यार मेरी तो देख के पट रही है यार ये सब, एक तो जंगल है घना, ऊपर से भाई रात को ना आवाज़ें भी आती हैं थोड़ी बहुत जी। चाहे वो जानवर की कह लो या किसी की भी कह लो, चूहे की भी आवाज़ आती है, चू चू करके जो आती है, ठीक है। अब वो वहाँ से जंगल में से आवाज़ आ रही है, मेरा दोस्त ऐसे भी देख रहा है ऐसे भी देख रहा है, ये ना अपने साइड वाले दोस्त को बोलता है जो कांस्टेबल है इसका दोस्त, यार मैं तो सोच रहा हूँ चलते हैं, गए भाड़े में 1200 रुपये, कुछ हो जाए, एक तो इसका भाई पता नहीं है कैसे बात कर रहा है कैसे नहीं बात कर रहा है, इसको 2 पैक गलत लगवा दिए, मेरा दोस्त ये बोल रहा है वहाँ पे। और ये जो कांस्टेबल होता है कह रहा भाई मेरा तो पहला शूट है, मेरे को तो आने थे प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये वो दोनों भाई करेंगे ना करेंगे, ये कन्विंस कर लेता उसे, यह चलो इसका पहला शूट है, मेरे दोस्त का तो चलो करता आ रहा हुआ है, ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या होता है, ये ना वहाँ पे जो शूट होता है एक्टर्स का, वो शूट क्या होता है कि वो जो एक्टर्स होते हैं ना वो बहू होती है उस
उसका बहू का कैरेक्टर होता है। जी। अब ये लोग ना बहू को ढूंढ रहे होते हैं, बहू चली जाती है चुपचाप घर से, ठीक है, और ये बहू को ढूंढ रहे होते हैं। तो वो बहू ना ये जंगल में भी चले जाते हैं। अब ये जो पुलिस वाले होते हैं ना, इन्होंने बाहर मेन रोड पे पूछा होता है कि आपने इसको देखा है, और उसमें से जो पूछते हैं ना कि आपने इस लड़की को देखा है, वो इनका कैमरा मैन ही होता है, ठीक है। ये चीज़ पूरी शूट होती है, जी। ये इनको शूट करना होता है वहाँ पे, और ये चीज़ ना बाहर टेक लेना भूल जाते हैं, डायरेक्टर खुद भूल जाता है, जबकि डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बाहर जाके उसको ये बोलोगे, बाहर से जब आप अंदर आ रहे हो तो आप ये चीज़ बोलो कि अब आपका ये सीन है एक छोटा सा, आप इनसे सिर्फ ये पूछो कि आपने इस लड़की को देखा है यहाँ पे आते हुए। तो वो जो कैमरा मैन है जिसको को एक्टर करना था, को एक्टिंग करनी थी, वो ये बोलता आपसे कि मैंने इन्हें जंगल की तरफ जाते हुए देखा। बस इतना शूट था, ये बाहर की तरफ था। अभी जब अंदर जाते हैं तो वो बोलता है अरे हमें तो बाहर का भी शूट करना था। डायरेक्टर बोलता अंदर जाके ये तो बहुत सिली मिस्टेक है आपकी, जब आप बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक है, आप इतना अंदर जा चुके हो, आप एक्ट्रेस को ले आए हो, अब आप कैसे जा सकते हो बाहर? नहीं जा सकते। अब ये बोलता है कि नहीं, हमें एक बार बाहर का भी शूट करना पड़ेगा, उसी हिसाब से मैं बताऊंगा कि अंदर किस तरीके से शूट कर सकते हैं। यार ये तो आप परफेक्ट हो ही नहीं ना, बट आप इतना ज़्यादा परफेक्ट होके भी आप ये सिली मिस्टेक कर रहे हो और वो बोल रहे हो कि अब हम दोबारा बाहर जाना पड़ेगा, आप अंदर का ही शूट कर लो। और एक्ट्रेस भी यही बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए डायरेक्टर साहब, आप यहीं का शूट कर लीजिए, उसके बाद बाहर जाके शूट कर लेंगे हम। जी। मैंने आपको बोला ना आप चुप हो जाओ। अब अजीब सी आवाज़ में बोलता वो, सबके कान ऐसे खड़े हो जाते हैं। फिर एकदम से बोलता है अरे आप टेंशन मत लो, मैं सारी चीज़ें कर लूँगा अपने हिसाब से, हमारे पास सारा बैकअप है, तो डोंट हेजिटेट राइट नाउ। भाई ठीक है, बट ये ना कांस्टेबल बोलता है मेरे दोस्त से, यार तूने भी सुनी क्या जो आवाज़ मैंने सुनी? कहता हाँ। कहता भारी सी आवाज़ में बोल रहा था वो। अब ये बोलता है अबे भाई तू मुझे मत डरा। कह रहा अबे तू भी तो मेरे को बता रहा है, जब दोनों हम सेम चीज़ सुन रहे हैं। अब इन दोनों की आपस में बॉन्डिंग है, किसी तीसरे से नहीं जाके पूछ सकते कि यार तूने ये चीज़ सुनी, तूने ये चीज़ सुनी, नहीं सुनी, बोल ही नहीं सकते ये लोग। अब ये बोलते कि चल ठीक है छोड़ना, अगर हो गया हो गया, ये ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, ये पी के हो जाता है बंदा। अब मेरा दोस्त बोलता है, कहता हाँ मेरे भी कुछ दोस्त हैं ऐसे पीने वाले, वो कर लेते हैं, सब चीज़ें हो जाती हैं भारी भारी। भाई ठीक है। अब ये बोलते हैं कि चलो बाहर चलते हैं, तो एक्ट्रेस बोलती है एक काम करती हूँ मैं ना यहीं वेट करती हूँ, आप लोग जाओ। एक्ट्रेस भी बोलती है, वो बोलता है हाँ हाँ आप यहीं पे वेट करो। डायरेक्टर भी ये बोलता है। अब इन दोनों के गाँव में ये मिलता है, यार हम पागल हैं क्या, लड़के हैं, अकेली लड़की को छोड़ के जा रहे हैं क्यों? अब वो डायरेक्टर से बोलने जाए तो एक तो डायरेक्टर बड़ा भड़क रहा है इस टाइम पे, 2 पैग अंदर के आ गए, उसके बाद वो भड़कना चालू हो गया। वो बोलता है आप यहीं पे बैठे रहो। भाई वो जंगल है, वहाँ पे पत्ते भी चढ़ के हैं, ठीक है, और वहाँ पे आप उसको बोल रहे बैठे रहो। वो बोलती है डॉक्टर साहब आप 5 मिनट में आ जाओगे ना? एक्ट्रेस बोलती है ठीक है आप आ जाओ मैं यहीं पे हूँ। भाई ये बोलता है चलो चलो लाइट्स ले लो और चलो आगे। भाई चलो चलो बोलता है, ये बीच में रुक जाता है एकदम से, बोलता है यार मैं क्या सोच रहा हूँ, ये कल कर लें, आज यहीं पे सारे रेस्ट करते हैं। डायरेक्टर बोलता है इनसे। अब ये मेरा दोस्त बोलता है यार क्या बोल रहे हैं, हम तो निकलते हैं, चल चल चल। जब मेरा दोस्त ऐसे घड़ी में टाइम देखता है, भाई 12:30 बज चुके होते हैं। अब इनको ये होता है कि आपका जो टाइमिंग होती है ना वो सिर्फ 12 बजे तक होती है, आपको 12 बजे तक शूट करा तो उस तक के 1200 रुपये मिलेंगे, 12 बजे से ऊपर हो गया तो फिर 2 दिन के मिलेंगे आपको पैसे। अगला दिन स्टार्ट हो जाता है। अब इनके मन में आ गया 2400 रुपये मिलेगी। अब उन्हें करके ही जाएंगे भाई, अब 5 मिनट की देरी है कोई बात नहीं करेंगे। मेरे दोस्त सॉरी अब चलो सही है 1200 रुपये 2400 रुपये मिलेंगे, 1200 की जगह चल 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 कर लेंगे। जो मेन रोड पे जाते हैं लोग, जो शूट करना होता है इनको कैमरामैन के साथ, जो फ़ोटो दिखा के पूछनी होती है कि आपने इन्हें देखा यहाँ पर आते हुए, बाहर जब जाते हैं तो उसको कैमरामैन को वहाँ पे खड़े करते हैं, ठीक है। अब मेरा दोस्त आता है पुलिस की ड्रेस में और ये बोलता है कि सुनो आप यहाँ पर घूम रहे हो, आपने इसको देखा? वो बोलता है हाँ हाँ मैंने इनको देखा, अभी ये जंगल की तरफ जाते हुए देखा मैंने अभी नहीं देखा, मेरे को हो गया आधा घंटा हो गया। और वो बोलता अरे जंगल की तरफ है, ये चीज़ एक्टिंग करनी थी, जंगल की तरफ है चलो जल्दी। भाई ये जल्दी जल्दी करते हैं, वो सीन हो जाता है। जब हम वहाँ पे आगे जाते हैं एक्ट्रेस को देखते हैं तो एक्ट्रेस ना वहाँ पे बैठी हुई होती है। अच्छा। और वो आराम से ऐसे जैसे कोई बंदा नैप ले रहा होता है ना, वो आराम से पेड़ पे टिक के ऐसे बैठी रहती है। उसको आता है, डॉक्टर बोलता है सो रहा है, सोने देते हैं इसे, अच्छी लग रही है। डॉक्टर अजीब सी आवाज़ में बोलता है, तो वो कहता है कैमरामैन बोलता है सर आप
उठा के शूट करते हैं ना, अभी फिर ख़त्म करते हैं। हमारे पास बैकअप भी नहीं बचा ज़्यादा, हमारे को लाइट भी जलानी पड़ रही है, बिकॉज जंगल में आप जब एंटर कर रहे हो तो आपको वही लाइट से काम कर रहे हैं ये लोग, जी। जिस लाइट से शूट करनी है इन लोगों को। मतलब हमारे पास बैकअप भी ज़्यादा नहीं है सर, शूट करके निकलते हैं। वो बोलता है अच्छा ठीक है तो जगाओ ना इसे, क्यों इतनी देर से खड़े होकर देख रहे हो उसे। भाई अब ये लोग बोलते हैं कि यार वो क्या रहा है। अब मेरा दोस्त भी इतना फ्रैंक नहीं हुआ होता है एक्टर से, एक्टर जो होती है, तो कैमरा मैन ही उठाता है उसे कि मैम शूट कर लेते हैं। तो बोलते ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आई एम रेडी विद दैट। उसके थोड़े बाल वाल सही करता है वो, ठीक है, और एक बार और हल्का सा जो टैप करते हैं ये लोग, मेकअप वगैरह जो भी करते हैं वो कर देता है वो। और फिर ये बोलता है, कहता है कि यार आप ना यहाँ पे लेट जाओ, ठीक है, अब आप ऐसे ही लेटे रहना। और इनका अब क्या होता है कि पुलिस वाले आती है और वो देखती है, अरे वो देखो वो क्या, वो वहाँ पे देखेंगे और वो बोलेंगे अरे इसको उठाओ उठाओ, वो ये उठती नहीं है और ये बेहोश होती है। फिर इसको उठा के लेके जाते हैं ये लोग वहाँ पर जहाँ पर ये शूट हो रहा होता है, मेन इनका जो घर होता है यहाँ पे शूट होती है। तो इनका सिर्फ इतना सीन होता है, ये सीन करना होता है इन्हें। अब जब वो बोल देते कि आप लेटे रहना और ऐसी हालत में लेटे रहना जैसे आप बेहोश हो, वो बोलते हैं ठीक है, उसको लेटाते हैं और बोलता है कि चलो सर स्टार्ट करते हैं। और मेरा दोस्त पूछता है बताओ सर हम किस तरफ खड़े हुए हैं, किस तरफ से एंगल बनाना है आपको, जिस तरफ से हम आएंगे और इनको उठा के पूछेंगे कि आप चलो चलो आप यहाँ पर क्या लेटे हो, आप बेहोश हो गई, तो फिर उसको उठा के लेके चलो। भाई लेटा देता है और उसको बोलता है, कहता है अरे यार एक सेकंड रुक जाओ, हमें एक चीज़ तो शूट करने भूल गए हम, आपको वहाँ से आना है और आप बोलोगे ऐसे ऐसे देखोगे, फिर देखोगे अरे वो क्या है, वो भी एक शॉट लेना था इनको। वो बोलता है आप इनको यहीं पे लेटे रहने दो। बोलती है सर आप यही वाला कर लो, उसके बाद वो कर लेना। हाँ आप ये चीज़ स्किप क्यों कर रहे हो, आप भूल जा रहे हो, ठीक है हम समझ सकते हैं आप पूरा दिन के थके हुए हो, आप चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें बोल रहे हो, बट ऐसा कभी भी नहीं होता। वो डायरेक्टर जो है वो काफ़ी प्रोफेशनल डायरेक्टर है, वो बोल रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो चीज़ें हैं, ठीक है। अब वो एक्ट्रेस हमारी लेटती है और ये लोग पीछे से आते हैं, बोलता है कि इसको यहीं पे लेटे रहने दो, आप हिलना मत, हम डायरेक्टली पूरा शूट एक साथ ही ले आएंगे। अब उसको भी पता होता है कि ऐसा नहीं होता, बट ठीक है अगर डायरेक्टर कह रहा है कि हाँ वो एडिट वगैरह करवा देगा तो फिर ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा पीछे जाता है, ये बोलता है कि अब तुम्हें ये बोलना है, ऐसे ऐसे देखना है, और उसके बाद बोलना है अरे वो क्या है, और उसके बाद भगते हुए जाना है। फिर आपका बिल्कुल यहाँ से शूट स्टार्ट होगा, आप बोलोगे अरे ये तो वही है एक्टर है, एक्ट्रेस मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वो बोलता है अरे ये तो बहू है इनकी, इसको उठाते हैं, इसको उठाओ। भाई जब वो वहाँ पे शूट कर रहे होते हैं फिर वापस आते हैं, तो अब वो बोलते हैं अच्छा ठीक है ये लेटी हुई है ना, इसको लेटे रहने दो। अब इसकी ना आवाज़ चेंज हो जाती है डायरेक्टर की, अब एक काम करो तुम इस तरफ से आना और इससे पूछना कि उठो उठो, उठ क्यों नहीं रहे हो, फिर ये एकदम से उठ के बैठ जाएगी। वो ये बोल देता है। अब इनकी हालत और ज़्यादा ख़राब होती है क्योंकि ये डर तो अंदर से भी रहे थे। अब जब ये लोग आते हैं उसको बोलते हैं उठो उठो, आप जब कर रहे होते हैं ना तो वो पता तो होता है कि नहीं बेहोशी की हालत में इनको एक्टिंग करनी है। बोलते हैं अरे ये तो बेहोश है, चलो इसे उठा के लेके चलते हैं। अब ये होता है कि इसको उठा के आप थोड़ी सी आगे लेके जाओगे ना, आपको वहीं रखना है बस, क्योंकि वहाँ तक आपका एंड हो जाएगा। फिर आपको जो इनको उठाना है ये आपको घर जाके उठाना है इनके, कि भाई ये लो हम लेके आए हैं और इनको बताओ क्या करना है, क्योंकि पास में घर होता है। उसके बाद ये लोग सोचते हैं कि क्योंकि बेहोश हुआ है यार बंदा, उसको छींटे मारोगे ना पानी के तो हो जाएगा, वो होश में आ जाएगा। भाई ये लोग उठाते हैं, जब आगे जाके मेरा दोस्त और वो उस एक्ट्रेस को खड़ा करते हैं, एकदम से गिर जाती है, वो खड़ी नहीं होती है, वो रियलिटी में बेहोश होती है भाई। वो सोच रहे थे वो आराम करी नैप ले रही है वो हाँ वो सोच रहे हैं कि ये लोग ये एक्टिंग कर रही है, हाँ इसका एक्ट है ये, वो जेन्युइन बेहोश होती है। वो लोग थोड़ा सा आगे, क्योंकि आप जंगल में हो, ठीक है, आप शूट करने आए हो वहाँ पे, उनका ये होता है कि यहाँ पर आगे कट करना है, बस इतना आगे आना है। डायरेक्टर बोलता है कट के बाद जब वो खड़ा करते हैं उसे, वो एकदम से गिर जाती है, और जब वो गिरती है वो जेन्युइन बेहोशी की हालत में होती है, और उसके हल्का सा ना यहाँ पे भी लग जाती है, क्योंकि वो एकदम से ना इंसान ऐसे गिरता भट। और जब वो गिरी है तब उसको बोलते हैं तो सही में बेहोश है, इसको लेके चलते हैं। भाई उसको जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठाते हैं लोग, डायरेक्टर आराम से चलता हुआ आ रहा होता है। तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है, तुम क्यों इतना ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, मैं सोच रहा हूँ कि इसको और अच्छी तरीके से कर सकते हैं हम। डायरेक्टर बोल रहा है, उसको कह रहा है हम यहीं पर रुकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, मैं इसमें और ज़्यादा सोच रहा हूँ, इसमें और ज़्यादा मिर्ची वगैरह डालते हैं और अच्छे से बनाते हैं इसे।
वो बोलता है सर अब नहीं हो पाएगा, आप चलो, हमारे पास बैकअप नहीं है अब। कैमरा मैन जब ये चीज़ बोल देता है तब उसको बिठाता है वो गाड़ी में, और हमारी एक्ट्रेस भी बैठी होती है। भाई इसको लेके जाते हैं आगे जाके, जिस होटल में ये लोग रुके होते हैं ना उसी होटल में डायरेक्ट लेके जाते हैं, और वहाँ पे ये लोग खड़ा करते हैं, ठीक है। अब इनका क्या होता है, ये उसी होटल के ना मेन उसमें शूटिंग कर रहे होते हैं, जो इनका शॉट्स होते हैं जी। तो जब इनके मैनेजर वगैरह जो भी होती है, जो एक्ट्रेस के जो साथ रहते हैं, वो लोग आ जाते हैं कि क्या हुआ मैम को, क्या हुआ देखना है। तो वो बोलते हैं, जो हमारा डायरेक्टर होता है ना, वो एक प्लेट में से कुछ खा रहा होता है, खाते खाते बोलता है कि इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उठ जाएगी अपने आप ही, उठ जाएगी, मुझे पता है ये कौन है कौन नहीं है, उठ जाएगी। ये लोग शुरू से देखते हैं कि क्या बोल रहा है। अब जो कैमरामैन वगैरह जा रहे होते हैं ना इसके साथ, वो सारी चीज़ें सुन लेते हैं कि ये बोल क्या रहा है, और धीरे धीरे करके ये चेंज हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ। और वो समझ तो जाते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अब मेरा जो दोस्त होता ना, इसके जो सेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसेस ना इसके बहुत ज़्यादा हाई पे रहते हैं। ये ना चीज़ें देख के बता सकता है कि यार ये चीज़ गलत हो रही है, यहाँ पे नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है, ये चीज़ें देख के बताते हैं ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो होती हैं। अब जब होता है ऐसा तो मेरा दोस्त ऑब्जर्व कर रहा होता है अब चीज़ें वो क्या रही हैं, उसको पानी की छींटें मारता नहीं होती ऑन। तो ये लोग ना अपने साथ ही डॉक्टर को भी रखते हैं। डॉक्टर आता है इन्हीं का, वो चेक करता है, बोलता है एवरीथिंग इज़ फाइन, कुछ भी गलत नहीं है यहाँ पे। और मेरा दोस्त समझ जाता है अगर कुछ भी गलत नहीं है ना तो कुछ ऊपर ही चक रहा है, और मेरे को भी लग रहा है ये। तो वो बोलता है कि एक काम करता हूँ, मैं अपने बाबा को बुलाता हूँ। बाबा कैसे, जो उनके एजेड होते हैं ना और जो ये सब चीज़ें वो करते हैं, तो हमारे आगरा में और यूपी साइड में बाबा बोलते हैं, दादा का भी बाबा बोलते हैं जी। ठीक है। तो बोलता है मैं अपने बाबा को बुलाता हूँ, वो करेंगे, इसको उठाएंगे। वो एकदम से ना डायरेक्टर के हाथ में जो थाली हो रही होती है ना, जो मैं बता रहा हूँ वो खा रहा होता है, वो एकदम से छूटती है, नहीं कोई बाबा नहीं आएगा, कोई बाबा नहीं आएगा, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, तुम इतनी टेंशन मत लो, ये अपने आप उठ जाएगी। वो सबके सामने, और वो भगता हुआ आता है कि नहीं 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 सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। बोलता है नहीं आप कैसी बातें कर रहे हो, आप डायरेक्टर होकर ये सब बातें कर रहे हो। बिकॉज डायरेक्टर का फ़र्ज़ होता है कि आपको अपने जितने भी को आर्टिस्ट हैं या कोई छोटा भी आर्टिस्ट है ना, आपको उनको बहुत अच्छी तरीके से रखना है। अगर वो अनकम्फर्टेबल है अभी शूट करने में तो आप बोलोगे कोई बात नहीं, स्किप करते हैं यार यहाँ पर, हाँ यही होना चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, ये लोग जब बोल देते हैं तो बोलते हैं यार ये क्यों ऐसा एक्ट कर रहा है। मेरा दोस्त बोलता है अपने, मतलब उसका जो कांस्टेबल दोस्त था ना, वो बोलता है कि यार ये क्यों ऐसे एक्ट कर रहा है। मेरा दोस्त उससे बोलता है, कहता है फसाद की जड़ तो यही है। अब वो समझ जाता है क्योंकि उसने ये सब चीज़ें देखी होती है और उसके सिक्स सेंसेस बहुत अच्छे से काम करते हैं इन सब चीज़ों में। जी। वो भाई फ़ोन मारता है, बोलता है कि बाबा ऐसे ऐसे बात है, मैं जहाँ पे शूट करने आया हूँ ना, यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं। और वो बता देता है कि एक्ट्रेस का नाम ले देता है। जी। बोलता है ठीक है मैं आता हूँ। उसके जो बाबा आते हैं ना भाई, वो अपनी आपने देखी होगी विक्की जो जलती है हैवी ड्यूटी, हाँ। वो उस पर आते हैं। काफ़ी एजेड से होते हैं और उनको पता होता है, वो अंदर आते हैं। अंदर आके क्योंकि वो ना इतने एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं कि वो अपने मंत्र से ही चीज़ों को निकाल सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा अच्छी एंटिटी नहीं है, कोई ज़्यादा पावरफुल एंटिटी नहीं है, तो वो बहुत नॉर्मली निकाल सकते हैं उस चीज़ को और बहुत अच्छे से ठीक भी कर सकते हैं उसको। बट अगर कोई ज़्यादा ही एग्रेशन वाली है और काफ़ी बुरी है तो फिर उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ये कर लेते हैं वो सब चीज़ें भी। भैया आते हैं तो उसके बाबा बोलते हैं कि बताओ बताओ कहाँ है। अब वो ना एक्ट्रेस सोफे पे लिटाई होती है उन्होंने जी। कि ये उठ नहीं रही है, सांसें सही काम कर रही हैं। डॉक्टर होता है वहाँ पे, ब्लड प्रेशर वगैरह सारी चीज़ें वो चेक कर लेता है। बिकॉज उसके पास सारा सेटअप होता है, वो डॉक्टर ही उसी लिए रखते हैं अपने सेट्स के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारे इनिशियल स्टेज में आप ही काम आओगे जी। अगर कोई सी भी चीज़ अगर अनहोनी होती है तो। अब वो डॉक्टर बोलता है कि एवरीथिंग इज़ फाइन। कहता है, अब जो बाबा होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं तो वो बोलता है कि ठीक है आई नो एवरीथिंग इज़ फाइन, बट जो मेजर चीज़ है आप उसका तो पता लगा नहीं पाए, कोई नहीं। और वो बाबा भी बोलते हैं आई विल हैंडल इट इंग्लिश में। अब जो कांस्टेबल दोस्त था वो बोलता है तेरे बाबा तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं भाई। कह रहा भाई हमारे घर में सब पढ़े लिखे हैं। अब वो वहाँ पे मजाक कर रहे होते हैं। वो बोलता है, और वो एकदम से ना डॉक्टर चिल्लाता जाता है, दूर हो जा, दूर हो जा यहाँ से, तू इसके पास मत जा, मत छू इसे, ये मेरी है। वो डायरेक्टर ये बोलता है। अब लोगों को ये लग रहा होता है कि ये डायरेक्टर ना इससे चेप होता है और ये चाहता है।
अब वो जो बाबा होते हैं वो बोलते हैं सबसे पहले तो इसको बांध दो, इसको बांधो सबसे पहले। भाई ये सारे जने मिलके 8 लोग लगते हैं उसको बांधने में। अगर आप नॉर्मल इंसान को बांधोगे ना, अगर मैं आपको बांधूंगा तो भाई 3 लोग बहुत हैं, बहुत। ठीक है, मेरे जैसे 3 लोग बहुत हैं। और वहाँ पे जो मेरा दोस्त है वो भी काफ़ी हट्टा कट्टा है, जस्ट दैट्स वाई उसको वो पुलिस का रोल मिला कि भाई ये बिल्कुल हट्टा कट्टा है और बिल्कुल सही दिख रहा है, इसकी फिजिक भी वगैरह भी बढ़िया है और बॉडी बिल्डर सा भी लग रहा है, तो इसलिए उसको रोल मिला हुआ है। उसके जैसे वहाँ पे बंदे भी थे काफ़ी सारे, 8 लोग लगते हैं भाई उसको बांधने में। उसको जब वो लोग बांधते हैं वो तब भी हिल रहा होता है। और वो लोग उसको बांधते कैसे हैं, एक बार ना उसको रुमाल से ना और उस डंडे से बांध देते हैं, जैसे लंबे लंबे से रुमाल होते हैं ना, हाँ हाँ। उस उनका हाथ उस डंडे से बांधते हैं, अच्छा। ठीक है। और वहाँ पे ना जो डंडा होता है उनका वो फिक्स होता है, वो ना उसको भी तोड़ के निकाल देता है। अब इसको पकड़ना होता है क्योंकि ये हार्म करेगा उसको, ये बाबा को हार्म करेगा, एक्ट्रेस को नहीं, जो बाबा आए हैं, क्योंकि बाबा ही हैं जो बाबा ही हैं जो अब करवा रहे हैं, अब जो सारी चीज़ें सॉर्ट करेंगे। अब इन लोगों के साथ क्या होता है, ये लोग ना काफ़ी ज़्यादा डरने लगते हैं, जो वहाँ पे काफ़ी सारी लड़कियाँ भी होती हैं जो एक्टर्स के साथ भी होती है, वो लोग भी डरने लगते हैं कि हो क्या रहा है हमारे साथ। ये पहली बार हमारे को देखने के लिए मिल रहा है जो काफ़ी सारी चीज़ें हम मूवीज़ में देखते थे। जी। अब ये मेरा दोस्त वगैरह बोलता है कि इसको बांधो, पकड़ लो इसको, अच्छे से पकड़ लेते हैं भाई इसको ना, फिर रस्सी से बांधते हैं। जो होटल वाले भी होते हैं ना वो लोग अपने वहाँ से अरेंजमेंट करके लेके आते हैं, बिकॉज उनके पास रस्सियाँ होती हैं, क्योंकि जो उनके शीशे साफ़ होते हैं ना उसके लिए वो रस्सियाँ रखते हैं, क्योंकि जो बंदा आता है वो लटकता है शीशों पे और वो साफ़ करता है, दैट्स वाई उनके पास काफ़ी सारी रस्सियाँ होती हैं और वो उस रस्सी से उसको बांधते हैं। और उसको अच्छे से बांधा होता है पिलर से, एक उसका पेट वेट से सब कुछ अच्छे से टाइट वगैरह बांध देते हैं और वो ऐसे करके बांध रहा होता है और वो चिल्ला रहा होता है, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। फिर वो नॉर्मल हो जाता है, यार मुझे बहुत पेन हो रहा है, मेरे को छोड़ दो, खोल दो मुझे। तो उसको बोलता है अरे ये तो सही हो गया वो, बट मेरा जो दोस्त होता है ना वो बोलता बाबा क्या करना है, कहता बंदे रहने दे इसे, इसको ये पता लगेगा इसको कि ये कहाँ आया है और किसके अंदर आया है ये, और इसके सामने भी कोई खड़ा है, जब तक ये मेरी इज़्ज़त नहीं करेगा तब तक इसको खोलना नहीं है। बाबा भी बोलते हैं भाई, बाबा थोड़े से हाइपर हो जाते हैं। अब बाबा जब देखते हैं एक्ट्रेस को तो वो बोलते हैं मेरे दोस्त से ही कि एक काम कर, बंटी को फ़ोन कर, बंटी उनका बेटा होता है बाबा। जी, बाबा का बेटा। हाँ, वो बोलते हैं उसको बोल कि ये इलाज करना है, सामग्री लेके आ। भाई ठीक है, बंटी को फ़ोन करता है, बंटी बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूँ 10 मिनट। वो डिस्टेंस जो होता है सिर्फ 10 मिनट का डिस्टेंस होता है बस। जी। बंटी का फ़ोन आता है, स्कूटी में पेट्रोल नहीं है, एकदम से ख़त्म हो गया, मैं फुल करवा के आया था, स्कूटी में पेट्रोल पता नहीं कैसे नहीं है, तो एक काम कर मेरे को लेने आ जा। अब भाई बाबा बोलते हैं ये ले चाबी ले, मेरी उससे लेके आ। भाई मेरा दोस्त जाता है उससे लेने, भाई बीच बीच में ना बंद हो जाती है, फिर स्टार्ट नहीं हो रही होती है। ये बोलता है यार जाना भी है, स्टार्ट करता नहीं होती, स्टार्ट करता नहीं होती, स्टार्ट करता नहीं होती। बहुत बार हो जाता है, स्टार्ट हो जाती है, आगे जाके पंचर हो जाती है। भाई ये बंटी को फ़ोन करता है, तू आधे रास्ते तक आ, ठीक है तेरे को जैसे तैसे करके लेके चलेंगे। भाई ये आधे रास्ते तक जाता है, बंटी अपने किसी दोस्त से उसकी बाइक की चाबी ले लेता है उसी रात को, कम से कम ये बज रहे होते हैं भाई 1:45 या 2 बजे रहते हैं जी। उसी रात को। वो इमरजेंसी में किसी अपने दोस्त की बाइक की चाबी लेता है, बंटी आ रहा होता है सारी सामग्री वगैरह लेके, बीच रास्ते में मेरा दोस्त मिलता है और इसकी वे टायर पंचर हो जाता है। अब ये अपनी उसको वहीं पे छोड़ता है और बंटी के साथ निकल जाता है वापस वो टाइप। जब ये लोग बैठे होते हैं तो एकदम से बंटी आता है, बंटी को पता होता है क्या क्या करना है, बंटी बाबा से बिना पूछे बाबा के पीछे सामग्री वगैरह रख देता है, जो भी लेके आता है, 4 कैंडल लेके आता है, ठीक है। उनको बोलता है माचिस, और हर कैंडल के लिए अलग अलग माचिस लेके आता है बंटी, और उन्हीं कैंडल के पास एक एक माचिस रख देता है, चारों कैंडल ऐसे रखता है 1 2 3 4, और बीच में सामग्री वगैरह रख देता है बंटी। अब बाबा से कुछ भी नहीं पूछता, बिकॉज बंटी को आइडिया होता है कि क्या क्या चीज़ें होंगी अब, जी। ठीक है। अब जब बाबा बोलते हैं सारी चीज़ें तैयार है, बोलता है हाँ। जो जिस थैले में वो सामग्री लेके आता है ना उस थैले को जलाना पड़ता है कि सारी चीज़ें भस्म वहीं होंगी। जी। फिर बाबा बैठा होता है, बाबा बोलता है एक काम करो, जो उसने वस्त्र पहना हुआ है ना वो उतारो। अब वो ना एक्टर्स को देख के बोलते हैं, सब शॉक हो जाते हैं
वो बोलता है इसके नहीं, उसके उतारो। जो डायरेक्टर वहाँ पे चिल्ला रहा अच्छा। है, जो उसने जैकेट जंगल से पहनी होती है, जो जैकेट उसने जंगल से पहनी होती है ना, वो बोलता है इसको उतारो। अब वो कैसे उतार सकते हैं, उसको खोलना पड़ेगा, तब जाके जैकेट उतरेगी, क्योंकि जैकेट तो अच्छे से पहन रखी है और आपने बांध रखा है, और उसको खोलना खतरे से और खाली उसको भी नहीं है। खोलना खतरे से खाली भी नहीं है। अब मेरा जो दोस्त होता है वो बोलता है कि बाबा इसकी जैकेट कैसे उतारूं। इतने बंटी उसके पास जाता है, बंटी उसके सर पे हाथ रखता है, बंटी मंत्र पढ़ना चालू करता है। जब बंटी मंत्र पढ़ रहा होता है ना, तो वो बिल्कुल शांत हो जाता है, जितना वो चीखे निकाल रहा था ना वो बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर बंटी बोलता है इशारा करके, मेरे दोस्तों और 2-3 जने और आते हैं, बोलता है इसको खोलो और निकालो। उसके सर पे हाथ रखा हुआ होता है और बंटी पढ़ रहा होता है मंत्र कि ये बिल्कुल शांत हो जाए, वो बिल्कुल ढीला छोड़ दे अपने शरीर को। उसको खोला जाता है, ठीक है, खोल के उसको निकालते हैं, जैकेट वगैरह जैसे करके निकाल रहे होते हैं, वो उसके हाथों में फंस जाती है। जैकेट होती है थोड़ी टाइट, डायरेक्टर होता है मोटा। अब लोग इससे भी पता लगा लेंगे कि डायरेक्टर होता है भाई कौन है, क्योंकि शायद उन्होंने काफ़ी सारे शूट्स करे हुए हैं और वो मोटा सा डायरेक्टर होता है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसकी जैकेट वगैरह निकाल रहे थे, नहीं निकलती, तो ना नेल कटर होता है एक के पास, वो ब्लेड निकालता है, उसमें नेल कटर में से वो जैकेट फाड़ रहा होता है, वो जैकेट फिर भी नहीं फटती। और ऐसा होता है कि अगर आप एक बार मारोगे ना तो वो चीज़ फट जाती है, वो चीर लग जाती है एकदम से, भाई नहीं फटती, वो नहीं फटती। जैसे जैसे करके वो बंटी बोलता है दिखा लो, वो इशारा करके बोल रहा होता है, भाई वो जैकेट उससे नहीं निकल रही होती है, बंटी ऐसे कर पकड़ पकड़ के खींच देता है, वो पूरी जैकेट फट जाती है। बंटी के अंदर इतनी ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं, नहीं जी। जब उसने उस इंसान को रोक रखा है, उसके अंदर भी कोई ना कोई है, उसने रोक रखा है, भाई वो जैकेट निकालता है, वो निकल जाती है, फट जाती है, जैकेट हाथों से फट जाती है, फिर उसको दोबारा वो यहाँ से खींचता है, वो यहाँ से फट जाती है, पूरी जैकेट निकल जाती है। और उसका ना जो धागा भी होता है ना, बंटी बोलता है मन मन में सिर्फ मंत्र पढ़ते पढ़ते, इसको भी हटाओ। वहाँ पे एक टुकड़ा पड़ा होता है जैकेट का, वो उसको हटाता है, इसको भी हटाओ। अब वहाँ पे जो बंदे होते हैं, क्या मतलब किस बात की बात, पूरी जैकेट तो साइड कर दी, इसे दूर कर दी, बट जो धागे होते हैं ना, वो भी बंटी हटाने के लिए बोल रहा था, बिकॉज इसके अंदर भी वो छोटी सी छोटी चीज़ नहीं होनी चाहिए इसके पास जैकेट की, वो हटाता है। भाई ठीक है, अब उसके पास बटन होता है जैकेट का, वो बटन खिंच के टूट गया होता है, वो उसके पैरों में गिरा होता है। जो डायरेक्टर होता है जब वो बैठा होता है, वो उसके वहीं होते हैं। भाई बंटी हाथ हटा लेता है, बंटी बोलता है अब तुम इसको बांध दो, ठीक है, जैकेट हट जाती है, बोलता है अब इसको बांध दो। एकदम से ऑन हो जाता है वो, क्योंकि उसके पास चीज़ होती है कुछ ना कुछ, और वो ना बंटी के पैर पकड़ लेता है, जो उनका बेटा होता है बाबा का, ठीक है। अब बंटी का पैर पकड़ लेता है, तो बंटी मंत्र पढ़ रहा होता है, फिर वो अब नहीं हिलता। अब उसने झेल ली चीज़ें जो बंटी ने पढ़ ली, बंटी ने तो पूरी ख़त्म कर ली, तब जाके उसको बोला है कि खोलो अब इसको, ठीक है। अब तो तू स्टार्ट कर रहा है मंत्र पढ़ना। हाँ हाँ। अब उसने पकड़ लिया बंटी का पैर, बंटी का पैर पकड़ के वो खींच रहा है, बंटी के कपड़े बांट रहा है वो, बंटी के पैरों में जो उसने पहन रखा होता है ना, पजामा पहन रखा होता है उसने, बंटी के पजामा फाड़ देता है वो। बाबा आते हैं उठते हुए, बाबा उसके ऊपर ना कुछ फेंक देते हैं, वो शांत होता है। उसके बाद फिर बाबा उसको पकड़ते हैं, बाबा बोलते हैं इसे बांधो, बटन साइड करो, बटन बता देते हैं बाबा, ये भी बता देते बटन इसके पास, बटन साइड करो, उसको बांधते हैं। भाई उस लड़की के सामने बैठाते हैं, सोफ़े के सामने वो सारी कार्यक्रम चल रहा होता है बाबा का, कि अब इसमें से निकालनी है मेरे को, ठीक है। भाई जैसे जैसे करके पूरा ख़त्म हो जाता है बाबा का, वो निकल जाती है। बाबा बोलते हैं सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है, टेंशन मत लो। और एकदम से एक्ट्रेस भी उठ जाती है हमारी विदाउट उसके। वो बोलती है मेरे सर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, यहाँ पे हुआ क्या था। तो वो बाबा बोलते हैं इसको ना, ये लो लॉकेट देते हैं, बोलते हैं इसको पहनाना मत, सिर्फ इसके पास रखना, और जो भी इनके पास रहेगा ना उसके पास ये लॉकेट होना ज़रूरी है, ताकि उनसे पॉजिटिविटी बढ़ती रहे, और इसके पास किसी ना किसी को रखना पड़ेगा। है। वो समझ जाते हैं कि ठीक है, और बोलते हैं अब इसका क्या करना है। बोलता है ये भी नॉर्मल है, इसको खोल देते हैं, उसको खोल देते हैं डायरेक्टर को। अब ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं भाई, इस पूरी सब में 1.25 हो जाते हैं। मेरा दोस्त सोचता है कि यार अब मैं जाऊँ क्या घर पे, क्योंकि मेरे को भी हालात ठीक ही नहीं लग रहे। अब वो बाबा से पूछता है बाबा यहीं रहूँ या घर चले जाऊँ। कह रहा अब तो तुम नॉर्मल हो, तो तुम शूट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है फिर आप मेरे को घर ही ले चलो, मेरे को शूट नहीं करना, मैं कल आऊँगा।
बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चल तू घर पे चल। अब मेरे दोस्त को क्या होता है यार, पेमेंट मांगता है उसी टाइम डॉक्टर से, बोलता है मेरे को पेमेंट दे दो। डॉक्टर बोलता है ठीक है तुम्हारी पेमेंट दे के ऐसे नक्की करो, कितने रुपए हो गए तुम्हारे? 2400 रुपये। बोलता है, कहता है 2400 रुपये मेरे, 2400 रुपये इसके। डॉक्टर बोलता है ये लो 5000 रुपये पकड़ो जाओ, बेच देता है। बोलता है कल, हाँ कल आ जाना, टाइम से आ जाना, सुबह 11 बजे शूट है। वो भाई ठीक है, सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं। अब ये लोग भी घर पे चले जाते हैं भाई। अब जो हमारी एक्ट्रेस होती है ना, वो रात रात में थोड़ा सा गलत बिहेव करती है। अच्छा। वो अलग तरीके से बिहेव कर रही होती है कि मतलब बेड पे लेटे छोटे कभी हिल रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं। उनके साथ जो सो रहा होता है ना, वो उसको मेंटेन करता है, और वो ना ताबीज़ उनके ऊपर लगा देता है, अपनी मुट्ठी में रखता है वो ताबीज़ और वो लगा देता है। और उनके साथ एक लड़की सो रही होती है जो एक्ट्रेस होती है। और बाबा बता के जाते हैं कि इनको कुछ भी नहीं बताना है, कुछ भी तुमसे पूछे कुछ भी नहीं बताना, सुबह तक भी बता देना, और कल देखना कैसे होता है कैसे नहीं होता। भाई ठीक है, अगले दिन भी सब कुछ शूट वगैरह बढ़िया चल रहा होता है, सब कुछ सही चल रहा होता है। रात आती है, रात में आकर ना 8 बजे एकदम से एक्ट्रेस हमारी गायब हो जाती है। एक्ट्रेस गायब हो जाती है, फिर डायरेक्टर के साथ भी कुछ चीज़ें होने लगती हैं। डायरेक्टर गायब है, एक्ट्रेस गायब है, ठीक है। अब जब ये लोग बाहर निकलते हैं ना, तो बोलते हैं कि यार एक्ट्रेस अलग गाड़ी में गई है जी। डायरेक्टर अलग गाड़ी में गए हैं, दोनों चला रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड वाला बोलता है राइट में गया। राइट में जाते हैं ये लोग देखने, कोई होता नहीं है, और उसी रास्ते से ये दोनों गाड़ियाँ वापस आती हैं। जो लोग देखने गए होते हैं उनको दिखती ही नहीं है कि कौन वापस आया, और वो एक ही रोड है यार। आप थोड़ा सा आगे, सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड ने वही बोला कि यहाँ से राइट गए हैं, और आप जाके सीधे जाके देख लो, ये दोनों अभी भी निकले, थोड़ी देर हुई है। वो जब आगे जाके देखने वाले होते हैं ना भाई, वो दिखते ही नहीं है, वो काफ़ी आगे तक देख के वापस आ रहे होते हैं। तो बोलते हैं कि हमें तो आगे कोई भी नहीं दिखा। सिक्योरिटी गार्ड साहब, मेम साहब और हमारे साहब तो बहुत देर पहले आ गए, जब आप गए थे बस 5 मिनट में पहले आ गए थे। बोलो उनको कोई नहीं दिखा। और उनको कोई नहीं दिखता भाई पूरे रोड पे। ये लोग शौक हो जाते हैं कि तो हमें कैसे नहीं दिखा, क्योंकि इस रोड से सिर्फ हमारी गाड़ी गई है और वहाँ से कोई भी नहीं आया, क्योंकि सुनसान रोड हो जाता है भाई वो। ये लोग ऐसी जगह शूट करते हैं जहाँ पे बिल्कुल साइलेंट हो चीज़ें, डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि इनको बार बार एडिटिंग करना और काफ़ी सारी चीज़ों से ना बचते हैं लोग। सो दैट्स वाई ये लोग सिर्फ एक जगह जाके बहुत प्रोफेशनल जाके शूट कर लेते हैं, और ये उनको चाहिए होती है कि थोड़ा सा माइनर हो, जिधर वॉइस वगैरह किसी की भी ना हो, ठीक है। अब ये लोग बोलते हैं कि यार हमें तो कोई भी नहीं दिखा। बोलता है नहीं आ गए हैं सब। वो बोलता है ठीक है चलो गाड़ी लगाओ, और चल रहे हैं अंदर। अंदर जाते हैं, और इन दोनों ने ना चीखे चिल्लाना दोनों ने चालू कर दिया होता है, एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं, और अजीब अजीब सी बातें कर रहे होते हैं कि तूने मेरे साथ लड़ रहे होते हैं। लड़ रहे होते हैं भाई, चिल्ला रहे होते हैं एक दूसरे से, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया जब तुझे पता था। एक्ट्रेस बोलती है तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया जब तुझे पता था ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है भाई। अब होता क्या है, ये लोग बहुत ज़्यादा एग्रेशन हो जाता है इन दोनों में ना, बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट एक सीमा होती है इनकी, ये उससे पार नहीं जा रहे होते भाई। अब मेरा दोस्त भी वहीं बताओ सर, वो तुरंत फ़ोन मारता है, बाबा ऐसे ऐसे दोबारा होने चालू कर दिया। अब बाबा आते हैं अपनी पूरी प्लानिंग करके, अब मेरे को करना क्या है, अब मेरे को पता लगाना ये है कौन, मेरे को निकालनी नहीं है अब ये, मेरे को इससे पूछना है तू है कौन, और तू एक इंसान है, 2 इंसान है, 4 इंसान है, कौन है। क्योंकि भाई ऐसा होता है कि एक ही बॉडी में ना 2 इंसान भी जाते हैं जी। 2 आत्मा भी चली जाती है, ठीक है। क्योंकि आप जब लड़ रहे हो ना, तो एक जना कुछ और बोल रहा है, उसके बाद वो शांत हो जाता है, फिर दूसरा उठ के कुछ और बोल रहा होता है। तो यही एक्ट्रेस के साथ हो रहा था। एक्ट्रेस अभी लड़ रही है, एकदम से शांत होके तू तड़ाक करती है, चिल्लाना चालू कर देती है, मत कर मेरे बाल मत खींच। वो बाल लोगों को अपने पकड़ रही होती है कि मेरे बाल मत खींच। डायरेक्टर भी चिल्ला रहा होता है। भाई बाबा आते हैं, अब बाबा ना देख लेते हैं सारी चीज़ें। बाबा बहुत नॉर्मली ना वो सामने लड़ रहे हैं, और बाबा अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लेके आते हैं, और अब बाबा लेके आते हैं मोमबत्ती 12 मोमबत्ती। हाँ, अब इसका भी कुछ अलग वो होता होगा, मेरे को इतना आइडिया नहीं है 12 होता है जी। भाई। वो ना उसको बोलते हैं अपने बेटे बंटी को, इसको लगा दे। बंटी क्या करता है, 6 मोमबत्ती लगाता है उन दोनों के चारों तरफ, ठीक है। 6 मोमबत्ती लगाता है बाबा की तरफ, 12 हो गई। अब यहाँ से बाबा मंत्र पढ़ना चालू करता है, बंटी होता है बाहर। बंटी सबको एक एक माचिस पकड़ाता है जी। और बोलता है सब एक एक मोमबत्ती के पास खड़े हो जाओ, जो 12 जने हैं। जब मैं बोलूँ जलाओ, तब जलानी है मोमबत्तियाँ।
और वो मोमबत्ती भाई ऐसा होता है ना, अगर तुम पंखा भी जलाओ ना वो बुझेंगे नहीं, क्योंकि उनके अंदर उस तरीके से वो जलाई जाती हैं, कुछ पढ़ के जलाया जाता है या उनको कुछ भी करके जलाया होता है। वो सारा काम कर रहा था बंटी, जो उनका बेटा होता है। भाई उनको एक एक माचिस दे देता है और वो माचिस वहाँ पे जलाते हैं, सारी मोमबत्ती जल जाती है, 6 की 6, और इधर भी 6 जल जाती है। जी। वो बोलते हैं सब लोग दूर हो जाओ, सिर्फ बंटी के अलावा। बंटी पास खड़ा होता है, बाकी सब लोग दूर दूर हो जाते हैं सिप। और ये दोनों ना अब इस तरीके से रिएक्ट करते हैं, बस ऐसे 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 चलते रहते हैं ये लोग, बहुत गंदी तरह, बहुत बुरी तरह। और इनका ना डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, जो 6 मोमबत्ती का होता है काफ़ी ज़्यादा घेरे में होते हैं। अब बाबा पढ़ रहे होते हैं ना, तो इन दोनों को बोलता है बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बात करते हैं। भाई ये दोनों ना, एक डायरेक्टर उस तरफ देख रहा है और जो एक्ट्रेस है वो इस तरफ देख रही है, तो ये दोनों आपस में सामने सामने बात कर रहे हैं। और इन्हीं के इस तरफ बाबा बैठे हुए हैं, ठीक है। बाबा यहाँ पे बोलते हैं तुम बैठ जाओ, ये दोनों इसी पोजीशन में बैठते हैं और एकदम से ना दोनों के दोनों बैठे बैठे एकदम से इस तरफ हो जाते हैं, बाबा की तरफ। तो मैं ये देख के सब शॉक हो जाते हैं कि मतलब बाबा ने बोला बैठ जाओ, बाबा के अब वो बाबा के इशारों पे नाचेंगे। बाबा ने अब अपने कब्ज़ों में कर लिया उसे, कि अब वो बाबा ये सोच रहे हैं कि अब मेरे को इनको यहाँ से बाहर नहीं निकालना, मेरे को जानना है ये है कौन, और मैं इनको हर बार के लिए, हर टाइम के लिए इन्हें बाहर निकालना चाहता हूँ, अब मेरे को जानना ही है कौन। भाई उसके बाद भी ना बैठे बैठे बस ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, जैसे आपने मेहंदीपुर बालाजी में देखा होगा, लाइव देख लेना कभी यूट्यूब पे। जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, कोई सामने पंडित जी अगर मंत्र पढ़ रहे हैं तो आप हिलते रहोगे बस। अब भाई वो लोग हिलते रहते हैं, तो सब लोग ना शॉक हो जाते हैं कि यार ये हो क्या रहा है, क्योंकि उनके लिए फ़र्स्ट टाइम होती है ये सब चीज़ें। बट बंटी और बाबा अपने उसमें लगे रहते हैं। वहाँ पे बंटी ना माला पढ़ रहा होता है, बंटी उन लोगों से बिल्कुल साइड में खड़ा होता है, वो लोग सामने होते हैं, बाबा उनके सामने होते हैं और बंटी होता है इनके लेफ़्ट में, ठीक है, बाबा के लेफ़्ट में। और ये दोनों ना बैठे बैठे सिर्फ और आलती पालती मार के बैठते हैं भाई, बहुत उससे आराम से, जैसे एक पोज होता है ना सबके कि हाँ तुम्हें ऐसे ही रहना तो ऐसे ही रहेंगे। भाई वो बिल्कुल सीधे सीधे हिल रहे हैं। और ये लोग पढ़ रहे हैं मंत्र पढ़ रहे हैं, बंटी यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ रहा है। उसके बाद ना बंटी क्या करता है, बंटी अपने हाथ से ही ना चीज़ें उन पे फेंकता है, जबकि वो चीज़ें आ जाती कहाँ से हैं बंटी के पास। बंटी तो बहुत तगड़ा होता है कि यार वो ना मंत्र पढ़ते पढ़ते एकदम से धुआं सा, जैसे पाउडर सा होता है ना, वो चीज़ डायरेक्टर पे फेंकता है और दोनों पे गिरती हैं एक साथ जाके। जब वो चीज़ें गिरती हैं तो उनका और शांत होता है, गुस्सा और शांत होता है। फिर एकदम से ना दोनों चिल्लाने चीखने चालू कर देते हैं, सपटना फिर देते हैं। हाँ, जब फिर बाबा बोलते हैं बंटी को, बंटी तेरा काम खत्म हो, तूने कर दिया जितना करना था। उनका अंदर की अंडरस्टैंडिंग होती है, वो बंटी को रोकते हैं बस। बंटी ना ऐसे पढ़ रहा होता ना जब मंत्र, तो वो जब बाबा का एक इशारा होता तो बंटी वहीं पे यहीं स्टॉप हो जाता। बंटी अगली माला वो जपता ही नहीं है, वो एक ही माला पे स्टॉप हो जाता है। बाबा पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जब वो बोलता है तू छोड़ दे हमें, तू छोड़ दे, डायरेक्टर बोलता है। उसके बाद फिर वो जो एक्ट्रेस होती है ना, वो बोलती है कि तुम छोड़ दो, वरना हम तुम्हारा भी बुरा हाल कर देंगे, ये वो अटक अटक के बोल रही होती है, तुम हमें जानते नहीं हो, हम कौन है। बाबा पढ़ रहा होता है, ठीक है, सब जानूंगा मैं, सब जानूंगा। भाई बाबा ना अब दोनों हाथ अपने ऐसे कर लेते हैं जो उनके सर की तरफ जाते हैं। अब वो ना झुक जाते हैं, जब बाबा ऐसे करते हैं ना तो वो दोनों का सर ऐसे हो जाता है। अब वो सीधे खड़े होकर ऐसे नहीं कर रहे हैं, अब वो ऐसे करके ना बात कर रहे हैं, तुम हमें छोड़ दो, हम तुम्हारे साथ कभी भी ये सब नहीं करेंगे, हम चले जाएंगे, बस तुम हमें छोड़ दो। भाई ये सब बोल के जब बाबा की मंत्र पूरा ख़त्म होता है, फिर बाबा ना ऐसे करके ताली बजाते हैं, 3 तालियां बजाते हैं, 2 तालियां बजाते हैं, हाथ अपने नीचे कर लेते हैं और उनको ना अपने इशारों से, जैसे उनकी मुंडी नीचे होती है ना, वो ऐसे करके ऊपर करते हैं। मेरी आंखों में डाल के बात करो, आंखों में आंखें डाल के बात करो मेरे से, और मेरे को ये बताओ तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम दोनों इन दोनों के शरीर में आए क्यों। और दोनों अलग अलग होते हैं। अब डायरेक्टर बताता है कि मेरी पत्नी है। अब जो लोग होते हैं ना, लोग सोचते हैं ये एक्ट्रेस इनकी पत्नी है, या इसके अंदर जो बंदा है ये एक्ट्रेस उसकी पत्नी है। अगर ऐसा होता तो भाई वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस है यार, लोग जान भी गए होंगे कि ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं। लोगों को जो वहाँ पे साइड में खड़े होते हैं वो लोग यही सोचते हैं कि ये उसकी पत्नी है जिसके अंदर है।
अब लोगों को लगता है कि मतलब इन्होंने अपने हस्बैंड या एक्स हस्बैंड जो है उसको मार दिया, जो उस एक्ट्रेस है। कई सारी बातें, कई सारी चीज़ें सोच लेते हैं 2 मिनट में। और वो भी मेरा जो दोस्त होता है वो भी अपने दोस्त को बोलता है यार इसने शायद मार दिया होगा अपने हस्बैंड को, तभी वो आज इसके पास आया। अब वो बोलती है कि मैं इनकी बीवी हूँ। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, सिर्फ बंटी और बाबा समझ पाते हैं बात क्या हो रही है। अब वो बोलते हैं कि अच्छा तो तुम इन दोनों के अंदर आ जाओगे। वो जो एक्ट्रेस होती है वो बोलती है नहीं नहीं अब मैं आज चली जाऊँगी, अब मैं चली जाऊँगी, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। कह रहे नहीं अब तू ऐसे नहीं जाएगी, अब तुझे मैं निकालूंगा और अपने तरीके से निकालूंगा। भाई अब बाबा उससे पूछते हैं आराम से बताओ हुआ क्या था तुम्हारे साथ। अब वो बताता है कि आज से 7-8 साल पहले मैं और मेरी बीवी हम लोगों ने घर पे अपनी शादी की बात रखी थी। हम दोनों के घर वाले इस शादी से इनकार कर रहे थे कि हमें ये शादी नहीं करवानी। जी। जब ये लोग बोलते हैं तो अच्छा उसके बाद बताओ, तो कहता है फिर हम लोगों ने भाग के शादी करने का सोचा। बट डायरेक्टर बोलता है बट ये क्या करती है, ये मेरे को ही धोखा देती है। तो वो बोलता है कि ये मेरे को ही धोखा देती है, ये अपने घर पे जाके बोलती है कि ठीक है अगर आप लोग नहीं मानते हो तो ठीक है मैं भाग के शादी नहीं करूँगी, अब आपकी मर्ज़ी से शादी करूँगी। बट जबकि वो जो एक्ट्रेस के अंदर जो आत्मा होती है वो बोलती है उसको अब इस हस्बैंड को जो होता है इसका पति, डायरेक्टर में होती है। हाँ जो डायरेक्टर के अंदर होता है, वो बोलती है कि मैंने इसको बोला था कि मैं इससे शादी कर लूँगी, भाग के शादी कर लेंगे हम लोग अगर ऐसा कुछ होता है तो, अगर हमारे घर वाले नहीं मानेंगे तो, बट इसने मेरे को धोखा दिया, ये मेरे साथ भागी नहीं। ठीक है अब भाई उसी जंगल में ना ये उसको मिलने के लिए बुलाता है, क्योंकि अब इनको ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे हम मिले, बैठ के बात करें, क्योंकि सबके सामने नहीं कर सकते, अब घर पे भी पता लग गई ये सब चीज़ें। भाई ये जंगल में बुलाता है और ये जो उसका लवर होता है वो उस लड़की को मार देता है उसी जंगल में। ठीक है अब जब ये मार देता है ना उसको, तो उसके ना घर वाले जो होते हैं, लड़की के घर वाले, वो उसको ढूंढते हैं कि ये लड़की गई कहाँ और हमें पता है। अब वो पूछ के लोगों से पूछ लेते हैं कि हाँ तुमने इन्हें जाते हुए देखा, ये एक लड़का लड़की है बाइक पे ही है, ये घूम रहे हैं कहीं। वो लोग बता देते हैं कि हाँ ये लोग इस तरफ गए हैं। अब वो जंगल में उसको जब मार रहा होता है तो उसके घर वालों ने देख लिया होता है, उसके भाई वगैरह उसको भी वहीं मार देते हैं उस लड़के को। अब ये दोनों मर जाते हैं और उन दोनों के अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा था, ठीक है, एक दूसरे के लिए कि मैं अब इसको मार दूंगा, क्योंकि ये घर वालों से जाके बोल रही है कि अब मेरी शादी कहीं भी करवा दो। और मेरे पास जब थी ये तब मेरे को बोल रही थी कि मेरी शादी सिर्फ मैं तुमसे करूँगी और हम भाग के शादी कर लेंगे अगर घर वाले नहीं करवाएंगे तो। जी भाई अब जब वो दोनों मर जाते हैं तो अब इनकी डेड बॉडी वगैरह जो होती है वो 2-3 दिन बाद या अगले दिन तब उनको वहाँ से उठाया जाता है, बिकॉज उस टाइम पे सब लोग गुस्से में होते हैं और वो लोग जो काम करने गए होते हैं ना वो सारे काम बिखर देते हैं। ये लोग जाते हैं उस लड़की को लेके आने के लिए, बट जब वो देखते हैं कि हमारी जो बेटी है वो मर गई है और इसको मारने वाला तू है, अब तू मरेगा, इसको मार देते हैं। भाई दोनों जने मर जाते हैं। अब जब ये दोनों जने मर जाते हैं तो उनकी ना आत्मा वगैरह वहीं पर होती है और वो जो जैकेट थी ना वो जैकेट उसी लड़के की होती है। अब वो कोइंसिडेंटली क्या होता है, वो इतना टाइम पुरानी बात है, क्या पता वो जैकेट कहीं और चली गई हो या कोई भी किसी गरीब ने पहन ली होगी, क्योंकि जंगल में जो होते हैं जो सफाई वगैरह होते हैं जो उन लोगों ने पहन ली होगी। बट ये चीज़ होनी इन दोनों के साथ थी, लिखी हुई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ डायरेक्टर के साथ सबसे पहले ये चीज़ लिखी हुई थी क्योंकि वो पी के आया था। और आप वहाँ जाके बोल रहे हो कि चलो चलो, और डायरेक्टर के अंदर से वो स्टार्ट तभी हो गई थी जब उसने ड्रिंक की थी। और डायरेक्टर जो था ना वो भी इस चीज़ पे बिलीव करता था, भगवान पे, और उसके पास ना ताबीज़ थी जी, ठीक है, क्योंकि वो भगवान में बहुत ज़्यादा मानता था। अब वो जब आप ड्रिंक कर रहे हो वो उससे कहाँ गिर गई उसको खुद नहीं पता। ये सबक होता है जी जो भगवान हमें देता है। अगर आप ये सब चीज़ों की वैल्यू नहीं कर सकते ना तो मैं सबको यही बोलूँगा कि आप उस चीज़ को ना वेयर मत करो। अभी भाई थोड़ा सा हमने ऑफ कैमरा भी डिस्कस किया था इसी बारे में कि काफ़ी बार ना हम लोग मन्नत मांगते हैं या भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे ये काम हो जाए, हमारा भला रहे, भला हो, है ना, या किसी और के लिए भी मांगते हैं।
और हम ना उस टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बोलते हैं कि मैं ये काम छोड़ दूंगा, ये काम छोड़ दूंगा, हाँ ऐसे करके ये ताबीज़ वगैरह पहनते हैं। लेकिन वो पहन कर हम, जैसे आपने बताया, ड्रिंक कर रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं लोग, तो वो चीज़ें काम फिर नहीं करती, वो उल्टी पड़ जाती भाई, है। वो उल्टी पड़ जाती हैं आप लोगों के साथ। और ना काफ़ी सारे लोग होंगे जो मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ हम लोगों ने भी फेस करी, जो चीज़ मेरे दोस्त ने भी फेस करी कि यार उसके साथ भी इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, उसने अपनी आंखों से देखी ये सब चीज़ें। मेरा भी एक इंसिडेंट है जो कि हो चुका है, वो भी इसको बाद में कवर कर लेंगे कभी। जी, ठीक है। अब होता क्या है यार, लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए, अगर हम दोनों चीज़ों को पेस पे लेके चल रहे हैं ना, अगर हम मानते हैं कि नेगेटिव एनर्जी होती है तो भाई पॉजिटिव भी होती है। वो बाबा पॉजिटिव है यार, जिन्होंने उसके अंदर से आत्मा निकाली है, उन्होंने उन दोनों को मुक्ति दिलवाई है। जब वो ये सारी चीज़ें बता देता है ना कि हम लोग इस तरीके से थे और हम इधर से मरे हुए हैं, ऐसे बता देता है, अपनी सारी पूरी स्टोरी शेयर करता है कि हम दोनों लवर थे, तो वो बताते हैं कि ठीक है। अब वो दोनों क्या चाहते हैं, उन दोनों को ये चाहिए कि हम ना किसी ऐसी एंटिटी के अंदर चले जाएं या किसी ऐसी बॉडी के अंदर चले जाएं जो दोनों लवर हो। वो अगर इन्हें मौका मिल जाए तो ये दोनों वहीं पर चले जाएंगे। कि जैसे हस्बैंड वाइफ है, अब उनकी न्यूली शादी हुई है ना, या जो भी है, ये दोनों उनके अंदर जाके बैठ सकते हैं, बस इनको रास्ता चाहिए। अब इनको रास्ता जैसे चाहिए, ये उस जंगल में रहते हैं, अगर उधर कोई ऐसा इंसान आता है, ये उन्होंने उस बाबा को भी बताया कि अगर आप हमारे को 2 लोग ऐसे लाके दे दो जिनके पास पीछे की सारी चीज़ें क्लियर हो, ठीक है, तो उसके अंदर हम जा सकते हैं, हम अपनी दोबारा से ज़िंदगी स्टार्ट कर सकते हैं। हम दोनों को ज़िंदगी स्टार्ट करनी है। और ये लोग तब भी लड़ रहे थे जब दोनों एक आपस में थे ना, तब वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि तूने मेरे को मारा था, तूने ये करा था मेरे साथ, तो वो यही चीज़ बता रहे थे। अब उन दोनों को बाबा ने मुक्ति दिलवाई है कि आपकी ये पूजा होगी, ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है, हर किसी की ज़िंदगी नहीं होती, अब आपको अगला जन्म मिलेगा, आप उस अगले जन्म में अब आप दोनों की शादी हो जाएगी। ये चीज़ बाबा ने उन्हें वचन दिया है। और वो बाबा इस तरीके के हैं कि भाई उन्होंने उनको समझा कि इनको ना आज निकाल दूंगा, ये कल किसी के अंदर आ जाएंगे, और ऐसा भी हो सकता है भाई ये कल किसी के अंदर आके ना वो इंसान ख़त्म कर दे। तो आप आगे ये सोच रहे हो कि मैं आज इन दोनों को बचा लेता हूँ, इन दोनों की मौत नहीं होगी, क्या पता आप ना बचा के इन दोनों की सारा सॉल्यूशन दे दो तो इनकी आगे जाके ये किसी की मौत भी ना करे। राइट। क्योंकि अगर बॉडी में चले जाते हैं ना तो भाई उसको मार ही देंगे अगर इनको सारी चीज़ें नहीं मिली इनकी तो। सही बात है भाई। तो अभी का जो स्टेटस है करंटली, जो भी वो एक्ट्रेस है, वो पूरी जो टीम भाई है, अब बिल्कुल ठीक है वो एक्ट्रेस, और अच्छे से शूट्स कर रही हैं, नए नए सीरियल्स आ रहे हैं उनके, सारी चीज़ें आ रही हैं भाई, वो कर रही हैं भाई, बहुत तो भी अच्छे से, सब कुछ एक्यूरेट है उनका। हाँ ये मैं मानता हूँ। और वो एक्ट्रेस भी भाई वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है यार। उसका अगर जैसे आपने और हमने सिर्फ सीरियल्स देखे हैं, उसका जो काम देखा है ना मेरे दोस्त ने, वो उसने देखा है, वो बोल रहा है यार भाई उसके 4 दिन बाद ना उसने शूट्स करने चालू कर दिए थे। पैसों के लिए नहीं करता यार इंसान, वो पैसा कहाँ यार, वो पैसा कमा रही है ना, अगर वो इंसान अगर वो पैसों की ही भूखी है तो वो पैसा कमा के भाई वो शूट कर रही है डेली डेली, वो अपना पैसा खर्च कहाँ कर पा रही है, सारी चीज़ें तो उसको वो दे रहा है। तो वही पैसों के लिए नहीं, उसको देखना है कि यार लोग इतना ज़्यादा मांगते हैं मेरे को, तभी वो आज बहुत आगे है भाई। वो बिग बॉस में भी आ चुकी है, जी, बिग बॉस में काफ़ी पहले आ गई थी बिग वो। बॉस में बैटल ग्राउंड हाँ अब तो आपने नाम ही ले दिया, अब तो वो पता ही लगा लेंगे यार तो। लगा लेंगे लोग, पता। बट आप ये चीज़ रियल इंसिडेंट है। और अगर आप लोगों को लगता भी है यार कि झूठा है या जो भी है, मैंने आपको बताया ना, एक क्लार्क शिवराज है, मैं कभी आगरा गया भी नहीं भाई, कभी भी नहीं गया। आप कभी जाके पूछ भी सकते हो, या जो आगरा के लोग हैं वो पता भी कर सकते हैं यहाँ पर ये चीज़ हुई थी या नहीं भी हुई थी, और यहाँ पर ऐसे एक्टर्स रुकते भी हैं या नहीं भी रुकते, आप ये सब चीज़ें जाके पता भी कर सकते हो। भाई मुझे नहीं लगता कि हमने स्पेसिफिकली बस नाम के अलावा, आई डोंट थिंक कि कुछ ऐसा क्लू छोड़ा है कि लोगों को ना बता भाई ले। अब लोगों के ऊपर है कि वो पता लगा पाएँ या नहीं लगा पाएँ, बिकॉज ऐसा नहीं है कि उसकी फ़ैन फॉलोइंग नहीं है, फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है उसकी। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो हमें फीडबैक्स में बताइए, कमेंट्स में बताइए कि ये पॉडकास्ट पहचान आपको पाए कैसा या नहीं। लगा, आप पहचान पाए नहीं, उनका जो भी नाम आप सोच रहे हो कि आपके हिसाब से ये वो एक्ट्रेस है, तो आप उनका नाम कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ कार्तिक भाई, बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया ये जो इंसिडेंट था, काफ़ी अच्छा नरेशन आपका रहा। एंड टू बी ऑनेस्ट भाई, मैं चाहूँगा कि हम दोबारा से मिलें, जी भाई और बिल्कुल भी काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो कि हम कवर करें यहाँ पे। बिल्कुल भाई। एंड ये कहने वाली तो कोई बात ही नहीं है कि वो ऑब्वियसली रियल इंसिडेंट होने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी। बेस्ट नरेशन फ्रॉम द कार्तिक। जी भाई। सो कार्तिक भाई, इस पॉडकास्ट में इतना ही, आज की कन्वर्सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मैं बस लोगों को लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि भाई अगर आप भगवान में मान रहे हो ना, और आप कुछ परहेज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको छोड़नी पड़ेंगी,
ताकि वो जो पॉजिटिव एनर्जी जिसको आप मान रहे हो, उस नेगेटिव एनर्जी से लड़ने के लिए तो आपको कहीं पर कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो जैसे ताबीज़ की बात हुई, ताबीज़ अगर आपने पहना है, रुद्राक्ष पहना हुआ है, कोई माला पहनी हुई है, अगर वो आप उन सब चीज़ों, कोई लॉकेट पहना है, वो सब चीज़ें अगर आप यूज़ करते हो अपने खुद की रक्षा के लिए, खुद के एक स्पिरिचुअली एक्टिव रहने के लिए, तो ये सब चीज़ें आपको छोड़ देनी चाहिए। काफ़ी लोग कार्तिक भाई ऐसा सोचते हैं कि जब भी हम शराब पीते हैं या फिर नॉन वेज खाते हैं तो हम बस उनको ना उतार के साइड में रख दें तो उससे फ़र्क पड़ जाएगा। भाई पता है क्या होता है, आप कभी भी ना अगर पंडित के पास भी जाओगे ना कि मेरे को ऐसे बीमारी हो रही है या फिर मेरा ना सर बहुत टाइम से भारी है, मेरा बुखार नहीं उतर रहा है, पंडित जी आपका झाड़ा लगाते हैं। हाँ। ठीक है, अब आपको अगर वो कोई चीज़ दे देते हैं, जैसे कभी कभार ना लॉकेट भी देते हैं, अगर बच्चा नहीं हो पा रहा शांति, या इसको नींद नहीं आ रही है, ये परेशान है ज़्यादा, आप पंडित जी जब लॉकेट देते हैं तो उसको बोलते हैं कि इसकी ये परहेज है। आप अगर जैसे काफ़ी लोग ना वो पहनते हैं, एक धागा पहनते हैं, ठीक है, जनेऊ जिसे बोलते हैं, उसमें वो ये भी बताते हैं कि यार आप वॉशरूम भी जाओगे तो भी इसको इस तरीके से करोगे। हाँ। तो वो सारी चीज़ें ना पंडित जी आपको खुद प्रिकॉशंस बताते हैं उस चीज़ के, फॉलो करनी पड़ती है। फॉलो करने पड़ती हैं भाई। अगर आप नहीं करोगे ना तो आपके लिए उल्टा पड़ेगा वो सब चीज़ें। हाँ, उससे फ़ायदा तो बाद में उससे नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगी, सच्चाई है। बिल्कुल भाई, आपको अगर चीज़ें हर जगह हर चीज़ की ना प्रिकॉशंस होती हैं, आप अगर उनको ढंग से फॉलो करोगे तो आप भाई बहुत सही जगह जाओगे, आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ भाई, नेगेटिव एनर्जीज़ भाई, मेरे को एक खुद का भी एक मेरे को जो फेस हुआ है मैंने आपको बताया भाई। ठीक है, अगर शायद मैं उधर इतना भगवान में ना बिलीव करता तो मेरे ख्याल से भाई वो मेरे को हार्म करती है हर चीज़। ये जो इंसिडेंट जो आपने बताया था ना भाई, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, खौफनाक और हमें ना कुछ सिखाने वाला था। इसको भी हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले भाई podcast में, ये क्योंकि चीज़, हर चीज़ के पीछे ना कुछ रीज़न होता है। अगर अब जैसे आप और मैं ना, आप और मैं भाई कभी पूजा नहीं करते ना, और हमें पता नहीं है कि भाई कैसे निकलती है आत्मा वगैरह किसी के अंदर से, शरीर में से, तो भाई हम सोचेंगे कि भाई इसको ना मार दो या इसको कहीं कैद कर लो या ये कर लो वो कर लो। बट हमारे जो बड़े होते हैं, पूर्वज होते हैं, जो पंडित होते हैं ना, वो उसका भी हल निकालते हैं कि भाई ये भी तो हम में से एक ही है जो अब लोगों में भटक रही है, इसको निकालते हैं, इसको मुक्ति दिलाते हैं। आप कभी मेहंदीपुर बालाजी जाओगे ना, आप अगर वहाँ पे किसी पंडित से बैठोगे, पंडित जी से बातें करोगे ना, आप वो ये बोलेगा कि बेटा पूरी दुनिया में ना कोई इंसान गलत नहीं होता, गलत होते हैं तो वो आपके अंदर की चीज़ें गलत होती हैं, आप खुद गलत हो। ठीक है, आप किसी को ये नहीं बोल सकते यार ये चीज़ तो गलत है, आप उसका हल निकालो कि अच्छा इस तरीके से कर सकते हैं हम, तो इस तरीके से करते हैं, उपाय करो। काफ़ी सारे उपाय होते हैं भाई, हर चीज़ के होते हैं। मेहंदीपुर बालाजी में आपने ये सुना होगा कि यार आप ना जा रहे हो तो ये मत बोलना भाई चलो चलो चलो, हाँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें ना आपके साथ चलती हैं, क्योंकि उसको ना फ्री कर रहे होते हैं यार, वो हर चीज़ को मुक्ति दिला रहे होते हैं। वो आप मंदिर में हो के कहीं तो जाएंगी भाई, आपके साथ आ जाएंगी। आपका अगर ऑरा कम है ना भाई, तो आपके साथ हो जाएंगी चीज़ें। अब मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही थी भाई, जो मैं आपको ऑफ कैमरा भी बताया कि भाई मेरे साथ कुछ इंसिडेंट ऐसे भी हो रहे थे कि मेरे को फील हो रही थी चीज़ें भाई, मेरे को आवाज़ हो रही थी, आवाज़ आ रही थी चीज़ों की। तो भाई ये सब चीज़ें ना ऑरा पे बेस्ड करती हैं। अगर मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ तो भाई किसी को नहीं कुछ भी नहीं कर पाएगा। और यार ये इस तरीके से हार्म भी नहीं करती हैं जी। मूवीज़ में अलग तरीके से दिखाया जाता है, बड़ा चढ़ा के बताया जाता है। वो तब तक हार्म नहीं करेंगी जब तक आप उनको कुछ करोगे नहीं। अगर आपने उनको थोड़ा सा नेगेटिव और करा अपने से, वो उनका एग्रेशन हमसे भी 100% और ज़्यादा होता है। उनके पास जो पावर्स होती है ना वो हमसे भी ज़्यादा होती हैं जी। तो आप बहुत आराम से उसको काम डाउन होके करो, सारी सिचुएशंस वो पॉसिबल है, वो सॉल्व हो जाएगी। तो यही बताना चाहूँगा भाई, जो प्रिकॉशंस अगर आपके घर वाले भी आपको देते हैं ना, कि अगर आपको कोई माला दे दिया, लॉकेट दे दिया और आपको बोला कि भाई आप मांस मच्छी मत खाओ या ड्रिंक वगैरह मत करो, भाई या तो आप वो लॉकेट मत लो। अगर आपको इतना ही शौक है कि मेरे को मांस मच्छी खानी है, सारी चीज़ें करनी है, अगर आप ले रहे हो तो भाई प्रिकॉशंस का ध्यान रखो और कभी भी मत करना मेरी चाहो तो। बिकॉज आज नहीं होगा तो भाई किसी ऐसे दिन फंस जाओगे जिस दिन आपको पूरी लाइफ ना आपकी वापस दोबारा उसी पहलू पे आ जाएगी। आपने जितनी सारी चीज़ें करी है ना भाई, आप सब कुछ भूल जाओगे। ये चीज़ मैं बहुत रियलिटी बता रहा हूँ उस इंसिडेंट की, वो आगे डिस्कस करेंगे हम, वो पूरा इंसिडेंट भी बताऊँगा आपको। जी कार्तिक भाई, इसी के साथ भाई हमारा जो कन्वर्सेशन है इसको यहीं पे विराम देते हैं। जी भाई, आशा करता हूँ आपसे जल्दी मुलाकात दोबारा से होगी। बिल्कुल भाई, पर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू सो मच भाई बुलाने के लिए।